सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और इसमें भी खूब बवाल मचा हुआ है। इस बीच जब खबर आई कि सरकार बजट पास कराने के लिए गिलोटिन का इस्तेमाल कर रही है, तो विपक्ष ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। वहीं भाजपा ने भी अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया और सभी भाजपा सांसद को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। बता दें कि गिलोटिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना चर्चा के सीधे वोटिंग होती है। अब विपक्ष का आरोप है कि सरकार संसदीय परंपराओं का पालन नहीं कर रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध के कारण सरकार जल्द से जल्द बजट पास कराना चाहती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भाषा पर बवाल करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि हजारों किलोमीटर दूर की भाषा आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने देश की भाषा से दिक्कत है। अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भाषा की आड़ लेते हैं। हम गांव-गांव जाके आपको एक्सपोज करेंगे। वहीं संजय सिंह ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि जहां-जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां अपराध का ग्राफ 2 से 6 गुना तक ज्यादा है। इस पर बीजेपी सांसदों ने खूब बवाल मचाया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने का मुद्दा उठाते हुए सरकार की क्लास लगा दी। उन्होंने न्यायिक जवाबदेही का मुद्दा सदन में उठाया, यानी विपक्ष ने सरकार को कई मोर्चों पर चौतरफा। एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान गाए जाने की घोषणा के बीच अचानक वो मंच से उतर गए। इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि जब राष्ट्रीय गान हो रहा था तो वो अपने पास में खड़े मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोक रहे थे और उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार जब दीपक कुमार को बार बार हाथ लगाकर टोक रहे थे तो उस दौरान दीपक कुमार बहुत असहज नजर आ रहे थे और इशारों में नीतीश कुमार से सावधान की मुद्रा में खड़ा होने के लिए कह रहे थे, लेकिन नीतीश इसके बावजूद दीपक कुमार को लगातार टोक रहे थे और राष्ट्रगान खत्म होने से पहले ही दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। विपक्ष ने सीएम नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है, जिसका विपक्ष ने सदन में विरोध जताया। विपक्षी दलों के विधायकों की तरफ से राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे भी लगाए गए। इस दौरान सदन में सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर अपने बेटे निशांत कुमार को गद्दी सौंप दे, तो वहीं तेजस्वी यादव ने उन्हें मानसिक रूप से अचेत बताया और कहा कि सीएम ने पूरे राज्य का अपमान किया है, हमारा सिर शर्म से झुक गया है। सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, बीजेपी चुप क्यों है? दो डिप्टी सीएम है, वो चुप क्यों है? वहीं सीएम नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान करने के आरोप में मुजफ्फरपुर ACJM कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। अधिवक्ता सूरज कुमार ने मुजफ्फरपुर ACJM पश्चिमी कोर्ट में मामला दर्ज कराया है, जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़नी तय। यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया। इस खुलासे के बाद जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ जज उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जजों का कहना है कि अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा देने से मना करते हैं तो चीफ जस्टिस उनके खिलाफ 1999 की प्रक्रिया के मुताबिक जांच शुरू कराएं, जिसमें किसी भी जज के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच की जाती है। इसके अलावा उनके खिलाफ संसदीय कार्रवाई होनी चाहिए, यानी संसद में महाभियोग के जरिए उन्हें हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जिस समय जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी, उस समय वह शहर में नहीं थे। उनके परिवार वालों ने दमकल और पुलिस को बुलाया। आग बुझाने के बाद अधिकारियों को एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। इस बीच जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का विरोध किया और बार ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कूड़ादान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। इस बीच ये मामला राज्यसभा में उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को उठाया। इसे लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये चिंता भी जताई कि कैश मिलने की खबर सामने आने में इतना समय क्यों लगा। अगर इस तरह के नोटों के बंडल किसी नेता के आवास में बरामद होते हैं तो तुरंत ही इसकी खबर सामने